वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके माइंड में हम उसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ उस इंसान के बारे में सोचें जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है। ठीक है, आप डिस्टेंस से इस इंसान को देख रहे हैं या डिस्टेंस, किसी तरीके का डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। ठीक है, डिस्टेंस है, आप लोग रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस मेंटेन है। इमोशनली आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, या इमोशनली बहुत आप लोग आजकल ओपन अप नहीं हो रहे। ठीक है, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि डिस्टेंस पे जो है एक डिस्टेंस हुआ, एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ। आप जिस इंसान की रीडिंग देख रहे हो वो आपको लेकर इमोशंस फील करता है, लेकिन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। उसको पता है उसने इस रिश्ते में क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, उसको बहुत अच्छे से पता है। कुछ चीज़ें इंटेंशनली करी हैं, कुछ चीज़ें उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था आपके साथ गलत करने का। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आप दोनों के बीच एक चीज़ कंप्लीट हो गई है, एक फेज़ एंड हो चुका है, एक फेज़ ख़त्म हो चुका है, किसी तरीके का चेंजेस। ठीक है, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस कनेक्शन में एक चेंजेस आ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, जैसे कि एक थॉट्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या थॉट्स ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक जो पहले सोचा जाता था वो अब सोचा नहीं जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, जो पहले थॉट था, जो पहले माइंड में आता था इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, वो चेंज हो रहा है, वो थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, ओके, बहुत सिंपल सा है कि एक पास्ट कुछ भी हो रहा था आप लोग के बीच वो ख़त्म हो चुका है। वो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही। बहुत फिक्स साइन थे, बहुत फिक्स तरीके का बिहेवियर था। टॉरस, लियो और एक्यूरेस ये इंसान हो सकता है, ये आप हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंसान लिब्रा भी हो सकता है। बहुत फिक्स साइन था, एक फिक्स बिहेवियर, फिक्स नेचर था। ठीक है, ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। बहुत मेंटल केज या मेंटल ब्लॉकेजेस थे। ठीक है, इस कनेक्शन में अपने बनाए हुए चीज़ें थी, इतना बाहर ऑब्स्टिकल और चैलेंज नहीं था इस कनेक्शन में। अपनी बनाई हुई मिसअंडरस्टैंडिंग, अपने बनाए हुए इश्यूज़, अपने बनाए हुए प्रॉब्लम्स इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे थे। बातें खुलकर नहीं हुई, जो सोचा वो अपने अंदर रख लिया। इस कनेक्शन में ये सब कुछ हुआ है। ये रिश्ता इस वजह से स्टक हुआ है, ये रिश्ता इस वजह से स्टॉप हुआ है, या इस रिश्ते में चीज़ें आप लोग के बीच इतनी नेगेटिव या इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए बढ़ी क्योंकि आप लोगों ने जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी इस कनेक्शन को लेकर इशूज़ थे, उन पर बात नहीं की गई है, उन चीज़ों पे एक डिस्कशन नहीं थी। ठीक है, उन इश्यूज़ को लेकर आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। आपके दिमाग में जो पर्सन है ना, वो मैं में बहुत रहता है, अपनी बहुत सुनता है। ठीक है, आज उसको रियलाइज़ हो रहा है उसने अपने एक सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर के चलते उसने बहुत कुछ खो दिया। एक ऐसा इंसान लूज़ कर दिया जो इंसान सिर्फ इसके लिए था, जो इंसान इसके अलावा कुछ चाहता ही नहीं था, जो इंसान इसके अलावा कुछ एक्सपेक्ट करता ही नहीं था। ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी ही नहीं। ये इंसान आपको एक सोल काउंटर पार्ट, एक सोल पर्सन की तरह देख रहा है। ठीक है, इसने इस रिश्ते को लेकर पास्ट में इतना कुछ रियलाइज़ नहीं करा जितना करंट टाइम फ्रेम पे कर रहा है। ठीक है, होल्ड बैक एनर्जी है, होल्डिंग बैक है यहाँ पर। ठीक है, स्लोइंग एनर्जी, बहुत स्लो मूव फॉरवर्ड है। ये कनेक्शन हाइट रहा है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट, बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन इस रिश्ते के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एक सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक सीक्रेसी रही है इस रिश्ते में। इस रिश्ते को लोगों से छुपाया गया है। ये अनाउंसमेंट वाला कनेक्शन नहीं है। आप लोग का रिश्ता बहुत सारे लोगों में अनाउंस नहीं है, बहुत सारे लोगों में डिस्कस नहीं है, बहुत सारे लोगों में इस रिश्ते को लेकर बात नहीं की गई है। ठीक है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में जो ना, जैसे कि होता ना कि एक अनाउंस करना कि भाई ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा पर्सन है,
ये अनाउंस नहीं किया गया, ये बताया नहीं गया लोगों को। इस रिश्ते में सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा रहे, एक तरफ एक इंसान बहुत सारे सीक्रेट्स रखता रहा, एक इंसान ने इस रिश्ते को उस तरीके से देखा नहीं, समझा नहीं। ये कनेक्शन अब एंड हो चुका है। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस देख रहा है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ से सिचुएशन एंड हो चुकी है। आपके पर्सन की मेंटल ब्लॉकेजेस की चलते ही रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपके पर्सन इस रिश्ते को पब्लिक नहीं करना चाहते थे, पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहते थे, ठीक है। या आपके पार्टनर इस रिश्ते को खुद में भी एक एक्सेप्टेंस की, आपके पर्सन के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी। आपके पर्सन रिलेशनशिप वाला आपसे एज अ पार्टनर, एज अ पर्सन, एज अ एक सोल काउंटर पार्ट आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट तो करते थे, लेकिन आपके पर्सन के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी आपको लेकर, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन एक आपको एक अकेला तन्हा ही फील कराते थे, आपको एक चेजिंग एनर्जी, आपको ऐसा लगता रहा है आप इस इंसान को चेस कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। आप डिस्टेंस पे जा चुके हैं इस इंसान से, यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है। आप नहीं जानना चाहते अब ये इंसान क्या फील कर रहा है, आप नहीं जानना चाहते, आप नहीं समझाना चाहते इस इंसान को। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब आपने डिसाइड कर लिया, आपको इस रिश्ते में आपने अपने आप को एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, शायद वो कभी नहीं किया था। इस इंसान से एक डिस्टेंस पे आ चुके हैं आप, ठीक है। टावर मोमेंट है, आपको कुछ पास में बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। एक टाइम पे ये कनेक्शन आपकी विश रहा है, आप इस कनेक्शन को, इस इंसान को एज अ विश फुलफिलमेंट देखते आए हैं। आपके लिए ये इंसान, ये कनेक्शन बहुत वैल्यू रखता था, लेकिन इस इंसान को इस चीज़ की समझ ही नहीं थी, ठीक है। आपके पर्सन ने बहुत सोचा लेकिन एक्शन नहीं लिया, बहुत आपको एक ऐसी, मतलब कि आपको आपको टेस्ट लिया गया, आपको बार बार इस इंसान ने आपको बार बार आजमाया है, ठीक है। जबकि ये एक्शन आपको ये बहुत पहले समझ चुका था, लेकिन इसने डिले करता रहा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, डिले करता रहा आपको एक्सेप्ट करने के लिए, डिले करता रहा आपके साथ अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, डिले करता रहा, ठीक है। मतलब किसको जैसे पता नहीं क्या चीज़ और कौन सी वैलिडेशन चाहिए थी, कौन सी क्लैरिटी चाहिए थी आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपके पर्सन ने, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लिए हैं इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं ली है, ठीक है। ओके, आपने इस इंसान को इमोशनल बैलेंस दिया है। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर है आपको लेकर, आपकी अपनी लाइफ में एनर्जी को लेकर, आपके थॉट प्रोसेस को लेकर, या आप से इसको बैलेंस मिला है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिली है। आपने इसको इमोशनली फुलफिल करा है। जो इसकी विश थी ना कि इस तरीके का इंसान और इमोशनली वो फुलफिल करे, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपने दी है इस इंसान को, ठीक है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन वो आपने दी है इस इंसान को। बोलते ना, एक जो कमी थी इमोशनली वो फुलफिल करी है आपने। जो इंसान विश करता है यार मेरी लाइफ में इस तरीके का काउंटर पार्ट हो, इस तरीके का इंसान हो, वो सब कुछ दिया आपने इस इंसान को। बहुत लॉन्ग टाइम तक चेस करा है, इसकी ईगो को बूस्ट करा है, लेकिन ये हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। इसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया। जब आपको इस इंसान की ज़रूरत थी, आप इसको सिर्फ चेस कर रहे थे, आप इसके लिए इसके साथ एक शेल्टर मांग रहे थे। इस इंसान ने आपकी सुनी नहीं, ठीक है। जैसे कि अब डिवाइन जस्टिस हो रहा है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप डाउन ये आपको समझ रहा है, आप क्लियर नहीं है इस रिश्ते को लेकर। एक टाइम था आप बहुत क्लियर थे, एक टाइम था आपके पास बहुत सारी क्लैरिटी थी इस रिश्ते के लिए। आप बहुत नर्वस हैं इस इंसान को लेकर, आपको डाउट होता है, आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, आप इसके इन एंड आउट एनर्जी की वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे इस पर्सन पे, आप ट्रस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है, ठीक है। इसके इन एंड आउट बिहेवियर की वजह से, इसका एक्शन ना लेना, इसका आपको राइट वे में ट्रीट ना करना, आप डिस्टर्ब है, ठीक है। टावर मोमेंट है इस कनेक्शन में। आप बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि अब आपकी आंखें खुल रही हैं, अब आप अपने इस प्यार वाली एनर्जी से बाहर निकलें, जो आप हर वक्त इसका प्यार चाहते थे, हर वक्त आप इसको चाहते थे अपनी लाइफ में, आप इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलें, ठीक है। एक अवेकनिंग एनर्जी, बिल्कुल आप अवेकन हो रहे हैं, आप एक अवेकनिंग, ये इंसान आपको समझ रहा है, आप एक अवेकन हुए हैं। आप इसकी बैक स्टेपिंग, चीटिंग को लेकर, आपने जो इसके साथ एक नो कॉन्टैक्ट किया है, या आपने जो इसकी तरफ एक बाउंड्रीज बनाई है ना, आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। आपके पर्सन ने आपको बहुत तन्हा छोड़ा, आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया था, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको समझा ही नहीं। आप अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में राइट पर्सन, राइट मूवमेंट या राइट इंसान का वेट कर रहे हैं जो आपको खुशियाँ दे सके। आपका ड्रीम 10 ऑफ कप्स है, आपका ड्रीम एक हैप्पी फैमिली है, आपका ड्रीम अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, हैप्पीनेस लाना है, ठीक है। आपका ये ड्रीम है, आप वेट कर रहे हैं, आप एक कन्फ्यूजन से बाहर निकले हैं, बहुत
रीसेंट पास्ट में आपको कोई क्लैरिटी मिली है, रीसेंट पास्ट में आपको रियलाइज़ हुआ है जितना आप इस इंसान को चाह रहे थे, आप इतना तो इसको कभी मतलब कि आपको इतनी ज़रूरत तो है नहीं इस इंसान की, ये चीज़ आपको रियलाइज़ हुई, आपने इसको स्टॉप करना छोड़ दिया है, या आप इसकी लाइफ में अब एक डिफेंसिव एनर्जी, आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत थी तब मिला नहीं, अब ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पार्टनर मतलब कि रियलाइज़ कर रहे हैं आपके पर्सन ने आपके साथ क्या क्या कर दिया, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, जब कोई इंसान आपको इतने इमोशंस दे रहा हो और आप उसके इमोशंस लेकर आप उस टाइम पर भी उसको हेल्प ना करो, उस टाइम पर भी उसको समझो ना जब उसको ज़रूरत हो आपकी, ठीक है। तो क्या फ़ायदा ऐसे पार्टनर होने का, क्योंकि आपके पर्सन की नज़र में भी वो पार्टनर ही नहीं है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी आपको रियलाइज़ हुआ है, गलत नहीं हुआ है, वो सही हुआ है। आपकी जो आंखें खुली हैं गलत नहीं खुली हैं, वो सही खुली हैं। कोई भी इंसान होता, वो इंसान अपनी लाइफ में यही सब कुछ फील करने वाला था, एक टाइम पे उसको ये सब कुछ रियलाइज़ होना था। आपको भी हुआ, आपकी भी आंखें खुली, कुछ गलत नहीं हुआ, वो सही हुआ, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या चल रहा है इस रिश्ते में। और इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर, ऐसा क्या सोच रहा है? इस इंसान को अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही है। आपके पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया, ठीक है। आपने इसको फुलफ़िल किया, इमोशनली आपने बहुत फुलफ़िल किया, आपने वो सब कुछ प्रोवाइड किया जो उसको नीड थी इसकी लाइफ में। इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू करंटली? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहा है? होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहा, ये आपको सोच भी नहीं पा रहा कि आप अगर इसकी लाइफ से चले जाएं तो क्या होगा, ठीक है। ये नहीं सोच रहा इस चीज़ को। आप इसकी मेंटल स्टेबिलिटी हैं, आप इसको स्टेबल करने का रीज़न है, लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ इसने रियलाइज़ करी है। ये आपसे कोई बात है जो इसने होल्ड करके रखी हुई थी, ये आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। या आपने कुछ कहा इसको अनकरीब, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। क्या सोच रहा है इस इंसान के माइंड में, क्या चल रहा है? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर इस इंसान ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, जस्टिस नहीं करा, तो आप इस सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है, आप इस कहानी को ये एंड कर देंगे, ये कहानी एंड हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप विदाउट जस्टिस, विदाउट इक्वल गिव एंड टेक, आप इस रिश्ते में आप नहीं रहना चाहते, ठीक है। आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन ये चीज़ आपको लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को आपके माइंडसेट को लेकर एक क्लैरिटी तो मिल चुकी है, ठीक है। अब आप वो डेस्परेट इंसान नहीं रहे, अब आप वो 24/7 रिलाई करने वाला इंसान नहीं रहे जिसके इमोशंस इस इंसान पे डिपेंड है। इस इंसान ने आपको अपने आप से पीछा कर करके आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाया। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह एक इंसान है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन चुके हैं आप। आपके पर्सन को एक चीज़ फील हो चुकी है, ये राउंड एंड राउंड सिचुएशन नहीं घूम सकती। आप अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहते हैं, और इसने अगर आपको जस्टिस नहीं दिया तो आप इस कहानी को भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आप इस कहानी को एंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है आपके बिहेवियर से, आपके नेचर से, आपके दूर जाने तरीके से, ठीक है। बिल्कुल आपके पर्सन को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। आप बहुत क्लियर हैं, अगर इस इंसान ने आपको जस्टिस दिया तो दिया, वरना आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे, ठीक है। आप इस कहानी से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर किसी तरीके का चेंज आया है। शायद आप जो पहले की तरह थे ना, एक वीक इंसान, आप वीक पर्सन नहीं हैं, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट, अपनी वैल्यू और अहमियत को जानते हैं, इसलिए आप इस सिचुएशन से बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। आपके पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। आपके पर्सन इंटरनली आपको एक एनर्जेटिकली आपको चेस कर रही है। इंसान आपकी चीजिंग एनर्जी में, क्योंकि इस इंसान को फील हो रहा है कि आप आगे जा रहे हैं। इस इंसान को जिस क्लैरिटी मिल रही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप
आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनमें ये चीज़ बहुत क्लियर थी, ठीक है। ये इंसान नहीं समझ पा रहा, आप काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हुए हुए हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ये इंसान नहीं समझ पा रहा आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में नेक्स्ट प्लान क्या है, ठीक है। ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन एक एनर्जेटिकली इंसान आपको चेस कर रहा है, एक चेजिंग एनर्जी में आ चुका है। कहीं ना कहीं इंसान आपको जैसे कि चेस कर रहा है, अपनी बात समझाना चाह रहा है, लेकिन आपके पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा खुलकर। ये एनर्जी याद करना, मिस करना और बार बार आपकी कन्वर्सेशन रीड करना, बार बार आपको टेलीपैथिकली कोई मैसेज कन्वे करवाना, ये सब कुछ कर रहा है। ये आपको मतलब कि 3D वर्ल्ड में सब कुछ कर रहा है। ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, इसको एक्शन लेना ज़रूरी है आपकी तरफ। अगर इसको आप चाहिए तो एक्शन लेना ज़रूरी है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये इंसान ऐसा हो सकता है आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में कौन है, क्या है, आप किसके साथ हैं, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। सिर्फ सोच की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, आपके पर्सन खुश नहीं रह पाएंगे। आपके पर्सन को ये चीज़ ये रियलाइज़ हो चुकी है, समझ आ रही है कि आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपने इसको हील करा है, आपने इस इंसान के दिल के दरवाजे खोले हैं, या इसको इमोशंस आपकी वजह से फील हुए हैं, आपने इमोशंस को इसके अंदर डाला है, ठीक है। ये आपको बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था, ये आपको ऐसे जाने नहीं दे सकता। ये इसका और आपका कोई एक इमोशनल बॉन्ड है, ठीक है। इसका और आपका कोई सोल बॉन्ड है, या इसने आप इसकी हीलिंग का भाई, मतलब कि आप इसको इंटरनली फुलफ़िल करते हैं। एक लॉयल फ्रेंड, एक लॉयल इंसान, ठीक है। इंसान आपको बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था। आप इस इंसान को चीज़ फील होती है, ये ब्रोकन हार्ट था जब आप इसकी लाइफ में नहीं आए थे। ये ब्रोकन हार्ट था अपनी ज़िंदगी में, आप जैसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहा था, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन चल रही थी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल रही हैं, एक पेन रहा है, ठीक है। कहानी में बहुत सारा पेन रहा है। आपके पर्सन ने आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट करते रहे, ठीक है। आपने बहुत बार रिजेक्शन फेस करी है, काफ़ी ज़्यादा ये कनेक्शन नेगेटिव हो चुका था, ठीक है, टॉक्सिक हो चुका था, कह सकते हैं आप। नेगेटिविटी आ चुकी थी इसके अंदर, डिस्टेंस बहुत था, वेट बहुत था, आपने वेट बहुत करा इस इंसान का। आपने ऐसे डिसीजन मेकिंग नहीं की है, आपने बहुत वेट करने के बाद डिसीजन मेकिंग की है, ठीक है। बहुत इंतज़ार करने के बाद आपने इस कनेक्शन से एक डिस्टेंस क्रिएट किया है, ठीक है। आपको सिर्फ एक कन्फ्यूजन ही मिली है इस इंसान से, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है कभी भी, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन ही फील हुई, आपको ऐसा लगता था आपने इस इंसान से लव करके अपने आप को स्टक कर लिया है, अपने आप को किसी इमोशनल केज में बंद कर लिया है, ठीक है। और ऐसे इमोशनल केज में बंद करा है कि आपके इमोशंस को समझने के लिए इंसान तैयार ही नहीं था, ठीक है। लेकिन अब आप अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक बदज़ौक बेरौनक से इंसान हो गए थे। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं थी, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं थी। अब आप वो खुशियाँ, आप खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हैप्पीनेस को समझना चाहते हैं, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स फॉर यू, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बैड। इस इंसान ने आपको ये चीज़ बार बार अपने आप से दूर करके आपके दिमाग में चीज़ डाल दी। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे इसके प्यार पे, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे इसके इमोशंस पे। इसने आपके साथ बहुत बार, जैसे कि मल्टीपल टाइम एक ही तरीके का बिहेवियर रखना। ये इंसान का डेट ऑफ बर्थ 10 नंबर हो सकता है। सडनली मुझे ये नंबर वो हुआ है, 10 नंबर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10-16, ठीक है। कुछ हुआ है इन डेट को, ठीक है। एंड मिस योर स्माइल, ये इंसान आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको याद कर रहा है। आई एम टायर्ड, ये इंसान थक चुका है, आपसे भाग भाग कर थक चुका है, ये बिला वजह भागा। यू मैटर, आपके पर्सन बताना चाहते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू इस इंसान से पूछ रहे थे तो इंसान बताना चाहता है कि आप मैटर करते हैं। आपके पर्सन ने बहुत स्लो इस कनेक्शन को डील करा, बहुत स्लो, बहुत टाइम लिया इस कनेक्शन को डील करने में, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में बहुत टाइम ले लिया, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आप जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हैं, उन चीज़ों को पाकर रहते हैं, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करके रहते हैं। बैलेंस लाइफ, आप इसकी लाइफ का बैलेंस करने का रीज़न है, बैलेंस बनाने का रीज़न है। आपकी वजह से इसकी लाइफ बैलेंस हुई, ठीक है। ये इंसान आपका वेल विशर है, लेकिन ये इंसान बहुत लेट रियलाइज़ करा है। आई रिग्रेट मैसिंग अप, इसको पता है इसने सब ख़राब कर दिया। आप इसके थे, आप इसके ही बनकर मिले थे। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, ठीक है। ये चाह रहा है कि आप इसको समझें। पता नहीं आपने इसको शायद अब समझना छोड़ दिया, आपने अब इसको फॉरगिव करना छोड़ दिया है। ये इंसान आपसे चाहता है कि आप इसको समझें, आप इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है।
टाइम टू चेंज, इसको ऐसा लगता है वक्त हर चीज़ चेंज कर देगा। इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं इस कनेक्शन में, आई मिस यू एवरीडे। इंसान आपको याद कर रहा है आजकल तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर है फेथ, दिस इज़ द डेस्टाइन रिलेशनशिप। इस इंसान को ऐसा लगता है इसका फेथ है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये आप लोग ऐसे नहीं मिले थे, कुछ ना कुछ है ये यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग इस चीज़ को, आपका पर्सन को बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ फील होने लगी है आजकल, नो बडी कंपेयर्स टू यू, ठीक है। आपको कोई बंदा, कोई आपके पार्टनर की लाइफ का आया गया इंसान कंपेयर नहीं कर पाएगा, ना कंपेयर कर सकता है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन ने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कुछ अरसों में। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।